अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के बाद बिजली चोरी पर एक्शन लेने की बारी आई, जिसके लिए अधिकारी सुबह सुबह संभल के कई इलाकों में पहुंचे। संभल के डीएम ने यह भी कह दिया कि आगे कभी भी एक्शन हो सकता है। संभल में सुबह होते ही बजा सायरन, बिजली चुराने वालों की नो एंट्री। संभल में प्रशासन का ऑल आउट एक्शन। सुबह के करीब 5 बजे जब उत्तर प्रदेश के संभल में लोग सो रहे थे, उस संभल के कई इलाकों में सुबह सुबह डीएम की अगुवाई में कई बड़े अधिकारी लोगों की नींद उड़ाने पहुंच गए। दरवाजे खटखटाकर लोगों को उठाया और उनके घर के अंदर चेकिंग की। सर्दियों की सुबह ये एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि संभल में बिजली विभाग को कई इलाकों से बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन और कम मीटर में ज्यादा बिजली लेने की शिकायत मिली थी। इन्हीं शिकायतों पर एक्शन लेने के लिए संभल का प्रशासन सुबह सुबह जांच के लिए पहुंचा। शुरुआत हुई संभल के राय सत्ती इलाके से। वहां पहले लोगों के घरों में चेक किया गया और फिर कार्रवाई हुई। कुछ घरों में लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने जान जोखिम में डालकर जांच की और जिन घरों में बिजली की चोरी पकड़ी गई, वहां का कनेक्शन काट दिया गया। जिस तरफ टीमें हैं, लगातार हम दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ऊपर चेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कई जगह पर बिजली चोरी के मामले बढ़े हैं, जिसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल एकदम से बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ऊपर चढ़कर इन घरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। कई दरवाजे पीटे गए और जिस तरह से कनेक्शन यहाँ पर अलग अलग हैं, उन कनेक्शंस को देखते हुए आपको लग रहा है कि साफ तौर पर ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए जान जोखिम में डालते हुए ऊपर चढ़े हुए हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। राय सत्ती के बाद प्रशासन की टीम ने दीपा सराय इलाके में बिजली चोरी की शिकायत पर एक्शन लिया। इसके बाद बिजली चोरी पकड़ने निकला अधिकारियों का काफिला सराय तरीन पहुंचा। वहां एक मस्जिद के आसपास अवैध बिजली कनेक्शन की जांच हुई। इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों और लोगों के बीच थोड़ी कहासुनी भी हो गई। पर आप देखेंगे बिजली विभाग को यहाँ पर ये वायर मिली और इस इलाके में ये मस्जिद का एरिया है पूरा और यहाँ पर तार को काटा गया है और ये क्या केवल चोरी की थी, इसको लेकर यहाँ पर क्या चोरी की लाइन थी? चोरी नहीं है, ये जो है ना दूसरे मीटर से चला रहा है, ले लिए। हाँ, क्या था? दूसरे घर पे लाइट जा रही है। कहाँ से? यार बिजली विभाग को ये मस्जिद से चला ली। नहीं, ये मेरे वाले घर से। यार आप ही लोग ही तो मीटर में जोड़ के जाते हो बात करके। लाइन मैंने क्या तो ये लाइन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लटक रही थी। इनका कहना है कि ये दूसरे घर से लाइट यहाँ पर दी जा रही थी। कहासुनी के बीच बिजली विभाग के अधिकारियों ने संभल के सराय तरीन इलाके में खोजबीन जारी रखी। कि मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ एक बार यहाँ पर चढ़ के, क्योंकि आप देखेंगे इस एरिया में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बिजली चोरी करी जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर केबल यहाँ पर चेक की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा कि किस एरिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर लगा है, यहाँ पर कहीं देखिए, यहाँ पर एक जगह पर मिला है इनको। बिजली विभाग के कर्मचारियों को, स्टाफ का कहना है कि इस जगह पर उन्हें जो है वो बिजली चोरी की एक केबल मिली है। यहाँ से ये केबल जो है मीटर लगा है, लेकिन केबल यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कटिंग चोरी की कटिया लगाई गई है ताकि पता ही ना चले बिजली विभाग को। लेकिन बिजली विभाग ने यहाँ पर चेक किया। संभल के अलग अलग इलाकों में बिजली की उलझी तारों, जगह जगह लगे मीटर और घनी आबादी, इन सब के बीच पता लगाना मुश्किल था कि बिजली की चोरी किसने और कैसे की। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने कई अवैध कनेक्शन के बारे में पता लगाया। एक जगह तो ई रिक्शा बैटरी चार्जिंग स्टेशन ही पकड़ लिया। वहाँ केबल डालकर ई रिक्शा की चार्जिंग की जा रही थी। यहाँ पर किया गया था बिजली चोरी पकड़ने के लिए एक जगह है जहाँ पर राय सत्ती इलाके में आप देखेंगे एक ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर पकड़ा गया, जहाँ पर बुरी तरह से यहाँ पर कई तारें फैली हुई थी और उसके साथ ही इस तरह से चार्जिंग सेंटर बनाया गया था। बिजली विभाग ने ये पकड़ा था। पूरे आप वायर यहाँ पर देख सकते हैं, सब जगह ई रिक्शा के ऊपर ये देखिए चार्जिंग इस तरह से की जा रही है और सारी चोरी की बिजली यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी पकड़ने का ये अभियान गुपचुप चलाया गया, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संभल डीएम और एसएसपी के साथ एसडीएम और तहसीलदार भी शामिल हुए, यानी संभल में प्रशासन की सख्ती जारी रही। रविवार को मस्जिद और मदरसे को लेकर दिन भर कार्रवाई चली और फिर अगले ही दिन बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन सड़क पर उतर आया। और ये तस्वीरें आप दमन की देख रहे हैं। पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, क्योंकि ये
एक पैकेजिंग फैक्ट्री थी। आग बहुत तेजी से फैली है। दर्जनों गाड़ियां वहां पर मौजूद है दमकल की, जो आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। बहुत तेज ये आग फैली है और ये तस्वीर ही अपने आप में बयां कर रही है। काला धुएं का गुबार उठ रहा है। अभी भी आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिख रही हैं और कई गाड़ियां वहां पर दमकल की मौजूद हैं जो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। देखिए, दूर से भी ये काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, मानो वहां पर कोई फैक्ट्री, जिससे ये किसी तरीके का कोई केमिकल की फैक्ट्री है, वहां से धुआं निकल रहा है। लेकिन ये एक पैकेजिंग फैक्ट्री है। पैकेजिंग फैक्ट्री थी, इसीलिए आग और ज्यादा भयानक रूप ले लेती है, विकराल रूप ले लेती है। ये देखिए, एक दो नहीं, दर्जनों गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। लेकिन आग की ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि आग कितनी भीषण वहां लगी है और कितना मुश्किल है इस आग पर काबू पाना। ये देखिए, आप देख भी सकते हैं कि आसपास भी जो टीन शेड और ये आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, वो भी जला हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, अभी भी दमकल के जो लोग हैं, दमकल विभाग के वहाँ पर मौजूद है, अग्निशमन के जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। ये डाबेल दमन यहाँ की घटना है। घटना क्या है कि पैकेजिंग फैक्ट्री है, वहाँ पर आग लग जाती है। फिलहाल का अपडेट क्या है? तो फिलहाल वहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। आग कैसे लगी, अभी इन कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में वहाँ की स्थिति को बयां करती हैं। तो दमकल की दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन आग कितनी विकराल है इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए। बहुत दूर से भी धुआं दिखाई दे रहा है, काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्जनों गाड़ियां वहां पर दमकल की मौजूद हैं जो कोशिशें कर रही हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि एक पैकेजिंग फैक्ट्री थी तो आग और ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। ये तस्वीर आप देखिए। हम फिर से आपको बताएं ये घटना कहाँ की, तो ये दमन के डाबेल की घटना है। घटना क्या है? पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। फिलहाल का अपडेट क्या है? तो फिलहाल वहां पर मौके पर दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौजूद हैं। आग कैसे लगी, इन कारणों का पता नहीं चला है। ये तस्वीरें आप सबके सामने हैं, कैसे आग इतनी तेज लगी है कि काले धुएं का गुबार दूर से भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, कहीं कोई अंदर तो नहीं था, किसी तरीके की जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई अंदर काम तो नहीं कर रहा था, आग लगी कैसे है, इन सब कारणों का भी पता नहीं चला है। ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब अभी नहीं मिले, लेकिन आग की तस्वीर देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आखिर कितनी भयानक आग रही होगी। क्योंकि एक पैकेजिंग फैक्ट्री थी, वहां पर इस तरीके का जो सामान था जो बहुत तेजी से आग पकड़ सकता था, इसीलिए यहाँ पर आग और तेज हो गई।